विजयदशमी की, दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अलग अलग क्षेत्र में मेला और पारंपरिक जो कार्यक्रम होता है वो चल रहा है। दुर्गा पूजा समारोह का अंत होगा, लेकिन नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत भी होगी। आज बहुत सारे बच्चे गए होंगे मेला देखने, रावण का वध देखने और बहुत सारी चीजों को देखने के बाद वो आज जीवन में सोचते होंगे कि हम एक बेहतर काम आने वाले समय में करेंगे। वहीं बीजेपी ने आज ही के दिन क्यों चुना और हेमंत सोरेन जी से सीधा सवाल कर लिया कि राजनीति से संन्यास आप कब लीजिएगा, क्योंकि आपने कहा था कि जेएसएससी जेपीएससी में हम धांधली रोक देंगे। आपने कहा था कि 5 साल में हम 25 साल नियुक्ति देंगे, 25 लाख नियुक्ति देंगे। आपने ये भी कहा था कि जेपीएससी की परीक्षा एक साल में 4 बार होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आप बताइए कि आप कब संन्यास लेंगे। इसी बीच में पुरानी वीडियो देखिए, जो हाल के दिनों में कुछ ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद कुछ पुरानी वीडियो भी आज वायरल हो गया, जिसमें सत्यानंद भोक्ता और बन्ना गुप्ता को देखा गया कि वो स्टूडेंट से बात नहीं कर रहे हैं और उसको भी स्टूडेंट आज का वीडियो समझकर देख रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी ये परेशानी है। उनकी परेशानी को देखने वाला कोई भी नहीं है। मंत्री आरामदायक जीवन जी रहे हैं, विधायक आरामदायक जीवन जी रहे हैं और स्टूडेंट कभी बीजेपी और कभी जेएमएम कांग्रेस इसी में उलझकर रह जा रहा है। जाहिर सी चीज है कि ये सबके बीच में स्टूडेंट को आशा कहां से आएगा। 14 अक्टूबर को एक पीआईएल की सुनवाई होनी है। ये पीआईएल वो वाली है जिसमें कि पुरानी एजेंसी को लेकर बातचीत की गई थी, यानी कि जो पुरानी एजेंसी थी उसमें जो एसआईटी जांच हुआ था 28 जनवरी और 4 फरवरी को जब एग्जाम हुआ था, 4 फरवरी को तो नहीं हुआ था, तो उस समय में ही जो जांच कहां तक पहुंची है उसे लेकर हुआ है। अभी वाले नए चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर भी स्टूडेंट को चूंकि कंफ्यूजन था कि 14 को सुनवाई क्या होगी, तो ये स्पष्ट कर दे रहे कि 14 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी वो सुनवाई पुरानी मैटर का है, जिसमें निशिकांत कुमार ने इसका केस फाइल किया है। पिछली बार जेपीएससी के मैटर में कई स्टूडेंट को लेकर हम वकील के यहाँ गए थे और स्टूडेंट के सामने ही वकील से बात भी हुई थी तमाम चीजों का कि वो क्या क्या करेंगे, क्या खर्चा आएगा, थोड़ा हो या बहुत हो। इस बार भी 5 लोगों का हमने नाम मांगा था। हर डिस्ट्रिक्ट से नाम पहुंच रहे हैं हमारे पास में, सभी लोगों के नाम हम बता देंगे और उसमें से कुछ लोग वकील के पास चलेंगे। जो पारदर्शिता हम रखते हैं शुरू से, वकील के सामने में बात होगी कि कितना खर्चा पीआईएल में आ रहा है। कोई इसमें हिडन नहीं होगा, जिसमें बात में असमंजस हो। और अगर सोचिए कि 10,000 लोग पीआईएल करते हैं और 1200 रुपया प्रति पीआईएल लिया जाता है वकील के यहाँ, अगर तो ये चंदा भी लगभग 12 करोड़ रुपए का आ जाएगा। इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए और वकील के पास तमाम स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। उसमें से पिछले बार जेपीएससी में कुछ षड्यंत्रकारी स्टूडेंट भी गए थे, जिसका बाद में खुलासा हमने कर लिया था। जो कुछ शिक्षक नेता के लोग थे, जो भेजे गए लोग थे शिक्षक नेता के, तो उन लोगों को भेजा ही उसी कारण से गया था। जो आज कुछ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखा होगा, एक ऐसा लड़का है जो उसके लिए जाना जाता है। तो चलिए, हम लगातार कोशिश हमारी है कि विजयदशमी के शुभ मौके पर कि आपकी विजयदशमी, आपका दशहरा आपके परिवार के साथ, आप अगर आने वाले समय में जितना भी एनर्जी आपके पास होगा वो बचा करके रखना है और आने वाले वक्त में आपका परिवार को सुख समृद्धि मिले, आपको मिले और आप एक खुशहाल जीवन में रहें। आने वाले विजयदशमी में आपका जीवन सार्थक हो, आप बहुत आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। और साथ में ये भी समझना है कि जीवन में हम लोग जो काम करते हैं वही अंत में हमारे साथ जाता है। हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे। रतन टाटा जी का देहांत होने के बाद आप समझिए कि जमशेदपुर नगर जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा बसाया गया है और पूना भी, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर टाटा ग्रुप के ही नाम से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप सोचिए कि रतन टाटा की जिस दिन मृत्यु की खबर आई वो दिन सप्तमी था और रात को लगभग 12 बजने वाले थे।
बहुत सारे पंडाल को पता भी नहीं होगा कि वो उनकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन आप सोचिए कि उसके बाद अष्टमी और नवमी रहा, दशमी भी रहा। जमशेदपुर जैसे शहर में भी एक भी पंडाल में कोई कार्यक्रम नहीं रोका गया। भोग वितरण भी हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, डीजे भी बजा, सब कुछ हुआ। रतन टाटा को सिर्फ 2 मिनट की उनको श्रद्धांजलि दी गई हर जगह पर। आप अंदाजा कीजिए कितने बड़े शख्सियत, इतना बड़ा नाम, जिसके लिए जमशेदपुर और टाटा नगर में एक पंडाल भी ऐसा नहीं हुआ जहां पर गाना नहीं बजा, जहां पर अपने कार्यक्रम को स्थगित करके एक साधारण पूजा किया जाए, वो भी नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जीवन में इतनी भागदौड़ है, लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ऊर्जा के साथ लगे रहना है। एक बेहतर समाज का भी निर्माण करना है, एक बेहतर सोच का भी निर्माण करना है। और अगर किसी भी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसे कितना जल्दी लोग भूल जाएंगे, तो फिर शायद वो इसकी परवाह करना भी छोड़ देगा कि उसके बारे में कौन